सीएसआर ग्रांट लाने वाली गुड्डा की सरपंच सोनिया ने घर घर से कूड़ा उठान व शमशान की व्यवस्था होंडा कंपनी के सहयोग से अपने स्तर पर की, जिसके कारण अब ग्रामीणों ने उनके पति समुंदर को चुनावी मैदान में उतरने की गुजारिश की। गांव को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाओं से युक्त बनाने की सोच के साथ समुंदर ग्रामीणों के आग्रह पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उनका सपना है कि गांव के सबसे पुराने गंदे पानी के तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया जाए और बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए युवाओं का बेहतर भविष्य बनाया जाए। चुनाव के मिनी दंगल में जगतमोहन न्यूज उपमंडल के तमाम गांवों में जाकर प्रत्याशियों के सपने और उनके द्वारा करवाए गए कार्यों का 5 साल का लेखा जोखा आम जन के सामने रखने के लिए एक अनूठी पहल पर जुटा हुआ है, जिसमें हर गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार अपने कार्यकाल में करवाए गए कार्यों को बेहतर बताने में जुट जाते हैं। मगर मंगलवार को कथूरा खंड के गांव गुड्डा, जो पूरी तरह से शहर तो नहीं मगर शहर से कम भी नजर नहीं आता, उसकी सरपंच सोनिया द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर एक रिपोर्टिंग की, जो कि किसी भी पंचायत के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तथा इन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए इन दिनों उनके पति समुंदर को ग्रामीण चुनावी मैदान में लाकर एक बार फिर गांव में उनकी पत्नी सोनिया द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से भी बेहतर विकास की इबादत लिखना चाहते हैं। पेशे से किसान और बिजनेसमैन समुंदर के उम्मीदवार बनाए जाने पर एक और यह हैरान करने वाली बात है कि उनके मुकाबले में मात्र एक ही उम्मीदवार नजर आया, वरना अधिकतर गांव में 3 से 4 उम्मीदवार दंगल में होते हैं। अगर गुड्डा गांव की बात करें तो यहाँ सामाजिक सद्भावना एक मिसाल है। यहाँ अनेक गोत्र के लोग विभिन्न गांव से आकर बसे हुए हैं। उसके बाद भी एकता की मिसाल अगर देखनी हो तो गुड्डा गांव का दौरा जरूर करना चाहिए। गांव के दौरे के दौरान समुंदर से जगतमोहन न्यूज ने बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएसआर ग्रांट से वे विगत सालों में बजट लेकर आए और जिला प्रशासन के सहयोग से गांव में जमीन खरीदकर शमशान घाट का निर्माण करवाया, जो कि एक सदी से ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था, क्योंकि अंत्येष्टि के लिए गोहाना शहर में 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसके अलावा घर घर से कूड़े का उठान करने के लिए उन्होंने इसी तर्ज पर होंडा कंपनी के सहयोग से वाहन खरीदे और उसके चालक और फ्यूल का खर्च सोनिया ने खुद वहन करने का जिम्मा लिया। गलियों के बेहतर निर्माण और सामुदायिक केंद्र तथा रोशनी के प्रबंध जैसे कार्यों को तो उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से किया। समुंदर ने बताया कि गांव के बीच में गंदे पानी की निकासी का करना उनका सबसे बड़ा सपना है, जिसके लिए कुछ बजट पंचायत के पास है, मगर 2 साल से पंचायत न होने के कारण वे इसे सिरे नहीं चढ़ा सके। और अगर ग्रामीण उन्हें मौका देंगे तो वे गांव को एक सेक्टर की तरह विकसित रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए पेंशन लाने, छात्राओं को शहर से कॉलेज तक आने जाने के लिए बस का इंतजाम भी करने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि मौका मिलने के बाद यह तय होगा कि वे अपने गांव की समय की जरूरत के हिसाब से विकास कर सके। साथियों, प्रदेश में पंचायती चुनाव के सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। गली चौराहों पर चर्चाएं जोरों पे हैं। आज इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है गोहाना के गुड्डा गांव में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं समुंदर सिंह जी, जिनकी धर्मपत्नी पिछले 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पे सरपंच रही हैं। देखते हैं इन्होंने पिछले 5 साल में क्या कार्य करवाए और अब किस वादे के साथ, किस बिना पर अगली बार के प्लान के लिए ये लोग वोट मांग रहे हैं। समुंदर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बहुत तेजवीर जी, आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे गांव के लिए, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। समुंदर जी, जिस प्रकार से आपका गांव बिल्कुल शहर के नज़दीक है और आपकी धर्मपत्नी यहाँ 5 साल सरपंच रही हैं, ऐसा क्या विशेष किया कि दोबारा से फिर जनता आपको ही चुनना चाहती है? सर, हमारे गांव बसे हुए ने हमारा 100 साल हो गए करीब। तो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी शमशान भूमि की सर, जो हम गोहाना बस स्टैंड के पास वहाँ दाग संस्कार के लिए वहाँ जाते थे। 3 किलोमीटर का दायरा ये पड़ता था सर जी। तो हमने सर इसके लिए कोशिश की, हमने होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो गुड़गांव में प्लांट है सर उनका, हमने उनसे रिक्वेस्ट की। डीसी साहब के माध्यम से भी हमने एक लेटर डलवाया और हमने भी अपनी कोशिश की। तो उससे हमने सीएसआर के थ्रू वहाँ हमने
होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर ने हमारे पंचायत अकाउंट में लगभग 1 करोड़ के आसपास उन्होंने ट्रांसफ़र किया जी। सिर्फ ये शमशान भूमि के लिए किया सर। तो हमने फिर परमिशन ली, डीसी साहब से ली, डीसी साहब ने आगे डायरेक्टर के पास भेजी, वहाँ से हम परचेज के लिए मंजूरी लेकर आए। मंजूरी लेने के बाद फिर हमने यहाँ गाँव में परचेज की ज़मीन सर। परचेज करने के बाद फिर हमने उसको पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से उसमें हमने शेड वगैरह बना के पूरा आज वो कंप्लीट है सर। अब जी कोई भी ऐसी डेथ हो जाती है तो वहीं गांव में दाह संस्कार के लिए वहीं जाते हैं सर। समुंदर जी, ये बहुत गंभीर समस्या थी आपकी गांव में जो आपने निदान किया CSR फंड के माध्यम से। ये बहुत ही जागरूक अगर कोई नेता है वही ऐसा कर सकता है। ये इसके लिए तो हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पीने के पानी की समस्या की बात करें, यहाँ पे गाँव में रोशनी की उचित प्रबंध की बात करें, यहाँ पे बुजुर्गों की पेंशन बनवाने की बात करें, यहाँ पर गरीबों को मकान दिलवाने की बात करें, तो उस क्षेत्र में भी आपने कुछ काम किया? काफ़ी सर, हमने CSR के होंडा CSR कंपनी के थ्रू स्ट्रीट लाइट वगैरह करवाया सर हमने पूरे गांव में सर। नंबर 2, कूड़ा उठाने की गाड़ी के लिए जो अपना 5.5 लाख के आसपास करीब उसकी अमाउंट थी जो होंडा कंपनी ने हमारे को परचेज करवा, वो भी घर घर से निःशुल्क घर से कूड़ा उठाते हैं उसमें। जो हमारे पंचायत फंड में कोई ऐसा नहीं है पैसा, जो पंचायत फंड में गाँव में कोई इनकम है नहीं सर। तो ड्राइवर का और फ्यूल का मैं अपनी तरफ से, ना कि उसमें किसी का वो नहीं, हम अपनी जेब से वो करते हैं सर गांव के लिए सर। जी, अगर हम बात करें आपके गांव में घूमने फिरने की जगह की, तो शहर में तो गोहाना में काफ़ी पार्क दिखाई देते हैं, लेकिन आपके गांव के इर्द गिर्द कोई पार्क नज़र नहीं आता है। अगर पंचायती ज़मीन नहीं है तो क्या इस तरह का इंतज़ाम भी आप इस तरह से CSR फंड के माध्यम से या कुछ करेंगे? हाँ सर, अभी हमारे पास गांव में पंचायत की ज़मीन आसपास नज़दीक कोई है नहीं सर। हमारे पास वैसे पंचायत की ज़मीन काफ़ी है। तो हम ये सोच रहे हैं अब की बार आएंगे तो हम ऐसे कोई CSR के थ्रू कहीं गवर्नमेंट का कहीं भी हमारे को अधिकारियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस टाइप का कोई पार्क वगैरह का हम पूरी कोशिश करेंगे सर। जी, जहाँ तक होगा ये ज़रूर करेंगे सर। जी समुंदर जी, आजकल ना आप शहर के नज़दीक हैं, और शहर के नज़दीक होने और वैसे भी आजकल सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं भी सुरक्षा नहीं देखने को मिलती है, कहीं भी हादसे हो जाते हैं। तो आप इस तरफ क्या कर सकते हैं और क्या करते आए हैं? हमारे गांव में बिल्कुल शांत प्रिय गांव है सर। कोई हमारे गांव में आज तक आपने रिकॉर्ड देखा कोई क्रिमिनल टाइप का कोई हो है, बड़ी शांति प्रिय, बड़े अच्छे लोग, सुलझे लोग हैं। इस टाइप का कभी कोई पहले भी नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में, आगे भी हम यही करेंगे। ऐसे प्यार बना रहे लोगों का कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपकी नेचर बहुत अच्छी है, इसलिए आप सामंजस्य से बैठा लेते हैं और अपराध नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग, बाहरी लोग आके अपराध कर जाते हैं तो उनका चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जागरूक हैं और आप किसी कंपनी से CSR फंड भी ले आते हैं, तो क्या CCTV कैमरे लगाने का या कुछ ऐसा चौक चौराहों पे आप प्रबंध करने की बात सोचेंगे? कहीं कहीं लगा रखी है सर हमने। फिर भी हमने जो बेरोजगारी है लड़कों की, हमने काफ़ी लड़कों को रोजगार दिया गाँव में। काफ़ी होंडा कंपनी में करवाए, पैनासोनिक है, काफ़ी कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों में हमने काफ़ी लड़कों को रोज़गार दिलाया जो IT स्किल्ड लड़के थे सर। जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमने काफ़ी लड़कों को रोज़गार दिलाया। समुंदर जी, आजकल देखने में आता है बच्चों को रोज़गार ना मिलने के कारण, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने होंडा में जॉब दिलवाई है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं, दूसरे चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो क्या युवाओं को सही राह पे रहें और उनके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा हो, तो इसके लिए भी कभी आपने सोचा? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम नौजवान लड़के हैं, उनको समझाना भाई कोई अपना जॉब नहीं है जिसकी क्वालिफिकेशन कम है सर, तो हम ये चाहते हैं भाई अपना कोई छोटा बिजनेस करो, मैं आपकी मदद करूँगा। हमने बच्चों के लिए मदद किया सर, भाई अपना कोई रोज़गार खोलो या कोई भी कुछ दुकान है कोई भी, तो उसके लिए हम काफ़ी बच्चों को हम यही समझाते हैं भाई हमारी जो मदद, हमारी तरफ से जो मदद हो जाए हम आपके साथ हैं। जी, खेलों की तरफ मोड़ने के लिए कोई प्रबंध आपने किया हो गाँव में? सर ये हमारे पास गांव में सिर्फ यही एक पंचायत की ज़मीन ही है, नहीं तो हम स्टेडियम भी सोच रहे थे गांव में। तो अभी वो चीज़ तो है नहीं सर, गांव में खेलने वगैरह का वो चीज़ है नहीं, हमारे पास लैंड है नहीं आसपास। जी, हम ये चाहेंगे कि आप इस चुनाव के दौरान बुजुर्गों की भी सुने। बुजुर्गों का एकाकीपन हो गया है, पहले महफिलें जमती थी लेकिन आजकल नहीं जमती हैं, तो उनके बैठने का कोई स्थान या उनके लिए कोई स्वास्थ्य सेवाओं का कोई स्थान या उनके लिए कोई अखबार वगैरह का या दूसरी चीज़ों का कोई ऐसा स्थान क्या आपने चिन्हित किया है या आगे आपके दिमाग में चल रहा है? हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया सर वहाँ पर, तो काफ़ी हमने 100-150 वहाँ चेयर भी डाल रखी हैं।
अपना चारपाई वगैरह भी हैं, वहाँ लोग अपने आराम से बैठते हैं, या अपना कोई ताश खेल रहा है या कोई अखबार पढ़ रहा है, तो वहाँ ठीक है। हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा है सर। जी, जैसे कि कुछ ऐसा तबका भी होता है जो गरीब है, दलित है, या उनके बारे में दरअसल क्या उनके पास ज़मीन नहीं होती है, अपनी मकान नहीं होते हैं, तो क्या उनके लिए कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या किसी तरह से आपने कोई मकान बनाने का प्रयास किया? बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ मकान हमारे गांव में हुए हैं, जो गरीब आदमी थे उनका काम, उनके पैसे भी आए हैं आवास, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो दिया है वो मिला हमारे गाँव को सर। अगर हम बात करें अगले प्लान के विजन की, तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं अपने गांव को ऐसा देखना चाहता हूं, तो आप गुड्डा को कैसा देखना चाहते हैं? बस सर हमारा सपना यही है, मैं भी कुछ दिल से ये चाहता हूँ भाई अपने गांव के लिए मैं कुछ करूँ सर, अच्छा करूँ, जो लोग हमारे को भी याद करें, हमारे गांव को भी ये करें भाई बहुत अच्छा गांव है, तो हम अच्छे करने के लिए यहाँ आए हैं सर। समुंदर जी, मैं आपसे एक समझ लीजिए वादा भी लेना चाहूँगा, और लेकिन आजकल एक क्रूती आ गई है कि गांव में जब ये पंचायत का चुनाव होता है तो वहाँ शराब आदि का बांटने का चलन चल पड़ा है, तो उससे कई परिवारों का तबाह होने का कगार पे चले जाते हैं। नहीं सर, तो क्या आप इस चुनाव के दौरान इस चीज़ से दूर रह के लोगों से भी अपील करेंगे? बिल्कुल सर, लोगों से भी अपील यही करता हूँ। और ये वाइन वगैरह का हमारे गांव में ना तो मैंने पिछले इलेक्शन में किया, ना हमने अब किया। हम तो अपना प्यार, लोगों का प्यार है, उसी के अनुसार हम इलेक्शन लड़ते हैं सर। गलत चीज़ों में ये चीज़, ना तो मैं गलत शिक्षा किसी को देते, ना मैं गलत, कोई कहता है तो उसको समझाते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है सर। जी, अब आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने मतदाताओं को, गांव के लोगों को, या जो बाहर लोग रहते हैं आपके गांव के, वोट यहाँ पे हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव के लोगों की वोट गांव में ही रखते हैं, शहर में चाहे वो दिल्ली रहते हों, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव वाले को प्यार है सर, मेरे साथ गांव वाले ने मैं उठाया हूँ, नहीं तो मेरा मन तो था भी नहीं। अब की बार चलो भाई मैडम बन ली, मैं चाह रहा था भाई गांव में और किसी को भी बनाओ, हम उसकी भी मदद करेंगे, ऐसे कोई दूसरा भाई बनेगा उसकी भी। फिर भी लोगों का प्यार था, बोले भाई नहीं आ पाओ तो फिर चलो हम मैदान में आ गए। तो लोगों से अपील यही है भाई हमारे को वोट दो, आगे हम भी आपके साथ बिल्कुल तन मन धन से उन लोगों के साथ हैं जी, पूरा लगाव से काम करेंगे सर। जी, तो दर्शकों, ये थे समुंदर सिंह, जिनकी धर्मपत्नी पिछले 5 साल से सरपंच रही हैं और काफ़ी अच्छे कार्य करवाए हैं। समुंदर जी की भी अच्छी नेचर है, और ये युवाओं के लिए क्या, बुज़ुर्गों के लिए क्या, हर तबके के लिए काम करना चाहते हैं। और इनकी एक बहुत अच्छी बात हमें पहली बार देखने को मिली है कि किसी सरपंच द्वारा CSR फंड के माध्यम से गाँव में विकास कार्य करवाए गए हैं। आगे भी हमें उम्मीद है कि ये CSR फंड के माध्यम से ऐसे ही कंपनियों में युवाओं को रोजगार भी देंगे और गांव का विकास भी करवाएंगे। जगत महान न्यूज़ के लिए सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।